हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम CSIR यूनिट 2 दैट इज सेल बायोलॉजी विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से सेक्शंस जो सेल बायोलॉजी में पूछते हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के एक एक सेक्शन में से क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, सेक्शन बी में कितने आ रहे हैं, सेक्शन सी में कितने आ रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप CSIR नेट को टारगेट कर रहे हो तो आपको मैं वही बोलूँगा कि सेल बायोलॉजी आप मत स्किप करिए। और इसमें आपको बहुत ही सेल बायोलॉजी में से क्वेश्चन आएंगे। CSIR नेट में आते हैं, गेट बायोटेक, गेट एक्सेल में भी आते हैं और DBT में भी आते हैं। और इस बार ICMR की भी एग्जाम थी, उसमें भी सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे। तो ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्किप मत करिएगा। और ये भी बहुत ही बेसिक है, लाइक आप BSc में जो पढ़ते थे वही हैं सब इसमें। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन ए जो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इन आयन चैनल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन पंप्स, मैकेनिज्म ऑफ शॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन। तो सेक्शन ए में आपको जनरली जो लिपिड बाइलेयर उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जो डबल लेयर है उसकी थिकनेस कितनी है, वो भी अभी रिसेंटली 20 जून 2023 में क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन ऐसा था कि इन अ सेल मेम्ब्रेन द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एज अ कंटिन्यूअस डबल लेयर विथ एन अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ, तो mm में या नैनोमीटर में आपको आंसर देना था। तो फिर इसमें और भी जो फोस्फेटिडिल कोलिन और फोस्फेटिडिल सेरिन है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो माइलिन शीथ है वो सराउंडिंग नर्व सेल में किस तरह से होती हैं। इसके साथ ही साथ ग्लाइकोफोरिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पूछते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ तो ये जो शॉर्ट चेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स, इसके बारे में भी इसमें पूछते हैं मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और इसमें जो लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइपोसोम, एंडोसोम्स जो होते हैं उसका मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल की असेंबली स्पॉन्टेनियस स्लिप इनटू बाइलेयर व्हेन प्लेस्ड इन वाटर एंड फॉर्म अ क्लोज्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर नोन एज, तो ये सब लाइपोसोम, उसका आंसर ये सब क्या आएगा वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको भी बताऊंगा। इसमें ये बहुत ही सिंपल है और बेसिक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें जो लाइपेजीज होते हैं, फिर फ्लिपेजीज होते हैं, फिर फ्लोपेजीज, स्क्रैम्बलेस, ये सब का भी वो टेबल कॉलम फॉर्मूला A और B के साथ मैच करने के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ये थोड़ा सेक्शन B के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें सेक्शन C में से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसमें अच्छे से प्रिपेयर करना। और ये इम्पोर्टेंट है और आई नो कि ये थोड़ा स्टूडेंट्स इसको स्किप कर रहे हैं अभी, क्योंकि थोड़ा टफ भी है, मतलब नॉलेज इन्फॉर्मेशन गेन करना है कि किस तरह से होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये करके जाना आप। इसके मैं थोड़े शॉर्ट वीडियोस भी इसमें शेयर करूँगा ताकि आपको बेनिफिट रहे। इसके साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन फंक्शन है, लाइक इसमें जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसमें मोस्ट प्रोबेबली सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्लोराइड आयन होता है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो बट आपको जब भी सिस्टिक फाइब्रोसिस दिखे तो इसमें क्लोराइड ही आता है, क्लोराइड, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर इसमें इनफ्लक्स ऑफ सोडियम पोटेशियम आयंस का भी पूछते हैं। तो ये एक बेसिकली इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो आप ये एक करके जाना अच्छे से। इसमें टेबल फॉर्मूला भी, मतलब टेबल के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। और अगर आपको इसका किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसका आइडिया ना हो तो आप पहले PYQs देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप इसकी जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है दैट इज कार्प, कूपर एंड लोडिस, तो ये दो बुक हैं टोटल, कार्प एंड कूपर एंड देन लोडिस, दोनों बुक आप अच्छे से प्रिपेयर करना और थोड़ा रीड करना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर सेक्शन B है जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो हमने BSc और MSc में जो ऑर्गन्स जो सेल बायोलॉजी आता था, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, प्लाज्मिड्स, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स,
एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड इट्स रोल इन मोटिलिटी, तो उसके बारे में इसमें पूछते हैं। तो ये अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें सेल वॉल और सेल ऑर्गेनल के बारे में पूछते हैं। फिर इसमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी पूछते हैं कि गोल्गी टू ER कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये भी बहुत ही है। सिस गोल्गी के बारे में पूछते हैं। लाइसोसोम के बारे में भी कॉलम फॉर्म में पूछते हैं कि कॉलम ए को कॉलम बी में आपको देखना है ट्रांस गोल्गी क्या है, कोप 2 वेसिकल्स क्या है, मैं लिख देता हूँ कोप 2 वेसिकल्स। फिर ट्रांस एंड सिस गोल्गी, ट्रांस एंड सिस गोल्गी। उसके साथ ही साथ एंडोसिटिक वेसिकल्स के बारे में भी पूछते हैं। और पेरोक्सिज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब ऑर्गेनल्स के बारे में पूछते हैं। तो ये अगेन इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपको रीड करना होगा। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, बट ज़्यादातर इसमें देखा गया है कि आपको मैच द फॉलोइंग करके ही पूछते हैं। कॉलम एक्स को कॉलम वाई के साथ करना होता है मैच। और फिर इसमें जो राइबोसोम असेंबली कैसे होती है, साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस क्या है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कैसे होता है, ओ लिंक ग्लाइकोजाइलेशन कौन सी ऑर्गेनल में होता है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो करके जाना आप। ये मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर ही दिया हूँ। अब देखते हैं सेक्शन सी। तो बेसिकली जो सेक्शन सी है वो है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैं लिख देता हूँ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। CSR के साथ ही साथ DBT में भी इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सेक्शन। इसमें आपको जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है क्रोमेटिन का यूकेरियोटिक में, उसमें कितने यूनिट्स से H2A, H2B, H3, H4, इसके बारे में पूछते हैं। तो न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग कैसे होती है, कैसे क्रोमोसोम बनता है, तो ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा। और ये बहुत ही सिंपलेस्ट है, आप एक बार रीड करोगे तो आपको आ जाएगा, इतना कुछ है नहीं इसमें। फिर इसमें न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में तो पूछते हैं, इसके साथ ही साथ जो सेंट्रोमेरिक रीजन है क्रोमोसोम का, उसमें किस तरीके से हिस्टोन्स होते हैं। फिर क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन XRD के थ्रू कैसे होता है। बेसिकली इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी के लिए। तो ये सेक्शन सी जो सेल बायोलॉजी का है वो सेक्शन सी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आपको करेक्ट करना है, तो ये पूरा इम्पोर्टेंट है सेक्शन सी, डू नॉट स्किप दिस। देन सेक्शन डी, दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस और उसका रेगुलेशन। फिर उसमें अपोप्टोसिस के बारे में भी थोड़ा पूछते हैं, और कैंसर भी इसमें आता है। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इसमें जो स्टेप्स होता है उसमें चेक पॉइंट्स आते हैं, में जैसे कि 4 चेक पॉइंट्स हैं, G1S, G2 एंड G2M। तो चेक पॉइंट्स में CDKs एंड साइक्लिन्स के बारे में पूछते हैं। तो CDKs इसमें होते हैं 6, 4, इसमें होता है 2, 2, 1, और इसमें जो साइक्लिन्स होता है वो D होता है, इसमें E होता है, इसमें A होता है और इसमें B होता है। तो ये एक बस ये टेबल में से भी क्वेश्चन होते हैं। मैंने इसको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, G1, G1S, G2, G2M याद रखना है, और आपको एक नंबर याद रखना है, दैट इज 6, 4, 2, 2, 1, और आपको डियर याद रखना है, डियर, और यहाँ पे R की जगह आएगा B। बस इतना चीज़ याद रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल के जो चेक पॉइंट्स हैं और उसके साइक्लिन्स और CDKs, उसका रेगुलेशन भी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से करके जाना होगा। फिर आपको माइटोसिस मियोसिस में जो G1 to G1S पेज में जाता है, तो उसमें 2N to 4C होता है। फिर मियोसिस होता है, कौन सा रिडक्शनल डिवीज़न है, कौन सा माइटोटिक डिवीज़न है, उसके बारे में पूछते हैं। तो ये पूरा रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल है। बेसिक आपका जो सेल है उसके बारे में पूछते हैं, सेल डिवीज़न के बारे में पूछते हैं, और इसमें साथ ही साथ थोड़ा फैक्ट्स का भी पूछते हैं। फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, कि
कौन से फेजेस में, मतलब वो एक क्रोमेटोग्राम होगा फेज का, और आपको पूछेंगे कि कौन सा है इसमें कौन सा फेज है, G1 है, G2M है, G2 फेज है या फिर S फेज है। तो ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं सेक्शन ई के बारे में। तो सेक्शन ई माइक्रोबियल फिजियोलॉजी है, इसमें ग्रोथ, यील्ड, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेटजी ऑफ सेल डिवीजन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इसके बारे में पूछ रहे हैं। बेसिकली दिस इज अ माइक्रोबियल जेनेटिक्स टाइप क्वेश्चंस। ये माइक्रोबियल सिस्टम के बारे में पूछते हैं इसमें। और इसमें जिम्सा स्टेन, वो मतलब ग्राम स्टेनिंग डाई में कौन सी स्टेन यूज होती है, इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। इसके साथ ही साथ थोड़े बैक्टीरिया के आपको दिए होंगे, मतलब लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दी होगी, और उसके साथ ही सामने उसको जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको बताया होगा, और आपको मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मैच करना होगा। तो पूरा इस तरह के क्वेश्चन होंगे। फिर आपको वो भी पूछेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो 37 मतलब एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, उस फिर जो बिलो 10 डिग्री या फिर 10 डिग्री पे ग्रो हो रहे हो कौन से हैं, लाइक साइक्रोफाइल्स हैं, मेजोफाइल्स हैं, सेलिसिलेट हैं, टोल्यू, मतलब कौन कौन सा। आपको दो कंडीशन दी होगी कि हाईली सोल्ट कंडीशन में किस तरीके के ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, फिर हाई टेम्परेचर में किस तरीके के ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। तो थर्मोफाइल्स, फिर एक्सट्रीम कंडीशन में कौन से ग्रो हो रहे हैं, तो एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आप 7 to 8 यूनिट या 8 to 9 यूनिट टारगेट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेक्शन बी, सी एंड सेक्शन डी आप बिल्कुल स्किप मत करके जाना, और सेक्शन ए का भी थोड़ा जो स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड बाइलेयर है वो भी अच्छे से करके जाना, और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, फिर वो आयन चैनल्स के बारे में, तो ये भी थोड़ा करके जाना। और अगर आप मतलब आप 7 to 8 यूनिट्स कर रहे हैं तो आपको चारों सेक्शन करने हैं, और अगर आप ऐसा चाहते हो कि सेक्शन ई नहीं हो रहा है तो थोड़ा PYQs देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए। और आप सब यूनिट्स कर रहे हैं तो आप बी, सी एंड डी तीनों सेक्शन को टारगेट कर सकते हो, एक को स्किप कर सकते हो। तो ये रही सेल बायोलॉजी की बात। जो यूनिट नंबर हमारा 2 है CSR नेट लाइफ साइंस का सिलेबस में, और इसमें हर बार क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में से हर बार 1-2 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। फिर मेम्ब्रेन फंक्शंस में भी रिसेंटली 2 क्वेश्चन पूछे थे। सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनल्स में हर बार 3-4, इस बार भी आप एक्सपेक्ट करना कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। साइटोस्केलेटन से 1 to 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन 3 to 4 क्वेश्चन इस बार CSR में आ सकते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन इसमें से। फिर सेल साइकिल रेगुलेशन में से भी हर बार 1 से 3 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, तो आप 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सेल साइकिल रेगुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेवरेट टॉपिक फॉर CSR नेट एग्जामिनेशन। तो आप ये तो कभी भी स्किप मत करना, आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। फिर माइटोसिस मियोसिस के भी हर बार 1-आध क्वेश्चन आ जाता है, और इसका अगर माइटोसिस मियोसिस का क्वेश्चन पर्टिकुलर ना आए तो इसको किसी यूनिट के साथ मर्ज करके पूछते हैं, तो ये अगेन एक इम्पोर्टेंट है। और माइक्रोबियल सिस्टम में से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने जैसे बताया कि आप एक्सट्रीमोफाइल्स और थर्मोफाइल्स के येलोफाइल्स क्या हैं, कौन सा एनवायरनमेंट, हाई सैलिनिटी में कौन से एक्सट्रीमोफाइल्स ग्रो हो रहे हैं, हाई प्रेशर में कौन से होते हैं, हाई अल्कलाइल एनवायरनमेंट में कैसे होते हैं, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हो तो मैं बताया कि जो हाइपर थर्मोफाइल्स हैं वो ग्रो होते हैं। फिर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में कौन से ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। तो माइक्रोबियल सिस्टम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन वाइज जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है पर्टिकुलर सेक्शन वाइज। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 भी। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। और इसके लिए मैंने जैसे ही आपको सजेस्ट किया कि लोडिस, कार्प एंड कूपर, तो मैं लिख देता हूँ लोडिस। ये भी हमारे पास है, वो PDF अवेलेबल है, आप हमें मेल करके या फिर हम अपनी इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे आप DM कर देंगे तो हमारी टीम आपको फ्री में ये बुक प्रोवाइड करा देगी। और इसके साथ कार्प और कूपर भी हैं। दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल बुक फॉर रीडिंग ऑफ CSR नेट्स सेल बायोलॉजी यूनिट। तो यही 2 बुक है रेफरेंस बुक, जिसको आप पढ़ सकते हो और आप इसका PYQ सोल्व करके आप एक रफ आइडिया ले सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 जो है अपना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।